the power of the Word of God. So today I will continue not the same, but part 2 I'm going to continue because the Word of God is so powerful. परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, इसलिए पास्टर फिर जो पहले प्रचार हुआ था उसका दूसरा भाग The बताओ। whole year you speak also, it will never end. ये विषय कैसा है, अगर आप पूरे साल परमेश्वर के वचन की बात करें खत्म ही नहीं Or होगा। the whole life you speak also, it will never या end. पूरा जीवन भी बोलेंगे तो भी विषय खत्म नहीं हो See, सकता। God's word you read every day, it will live. परमेश्वर का वचन अगर आप रोज पढ़े तो रोज ही नया है। And God's word you use so many speakers, so many preachers. Yeah, the same topic you will see so many new things. आप देखेंगे एक ही विषय के बारे में जब अलग अलग प्रचारक बात करते हैं तो अलग अलग चीजें बताते हैं। One message, but so many things we learn. मतलब एक संदेश है लेकिन बताने के लिए कितनी सारी चीजें। So today I want to speak again the power of the gospel. तो आज पास्टर बता रहे हैं परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य। So here I just want you to give me your attention. I just start from the 2:20. Yeah, 2:20. So I try to back up my time. So now Paul said that I am not ashamed to preach the gospel. तो यहाँ पर हमने पढ़ा रोमियो के पहले अध्याय के 16-17 में कि पौलुस कह रहे हैं कि मुझे सुसमाचार बात करने में कोई शर्म नहीं है। I am not ashamed to preach the gospel. मुझे सुसमाचार सुनाने में कोई How शर्म many नहीं है। people are free to preach the gospel? कितने लोगों को सुसमाचार के बारे में बात करने में शर्म लगती है। Your श्रम होते हैं you are no afraid to preach the gospel. आपको सुसमाचार के बारे में बात करने में शर्म लगती है Or you are ashamed to preach the gospel. मतलब शर्मिंदा महसूस होता है। Or you are afraid that I am a Christian. या आपको डर लगता है बात करने में कि मैं मसीह बता दूंगा तो क्या हो Or जाएगा। you are afraid that you read Bible. या आप बाइबल पढ़ते हैं दूसरों के सामने तो बाइबल खोलने Or में you are शर्म afraid लगता है। that on the way that you are coming to church. या रास्ते में चर्च के अंदर आते हुए बाइबल पकड़ने में भी शर्म Or लगता you है। are afraid that people will meet on the way. या रास्ते में लोग मिलेंगे पूछेंगे कहाँ जा रही है बताने में People will tell you where are you going. पूछेंगे कहाँ जा रहे हो आप ये बोलते हो चर्च जा रहा हूँ शर्म लगता है। You are afraid to speak. आपको बोलने में डर You लगता है। are afraid to speak that I am going to church. आपको ये बोलने में डर लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं चर्च जा रहा हूँ। So you say मैं उधर जा रहा हूँ. बस यही अभी आ रहा हूँ पास में ही जा रहा हूँ। मैं पास में जा रहा हूँ, मैं किंग्सवे कैंप जा रहा हूँ, मैं ऑटम लाइन जा रहा हूँ. कैसे ऐसे बोलते हैं क्या? You speak like that. Bible says don't be ashamed to speak that I am going to church. तो बाइबल कहती है शर्मिंदा मत महसूस करें कि मैं चर्च जा रहा हूँ ये बोलने में। Or sometimes people, they are afraid to carry Bible. कई लोगों को बाइबल को पकड़ के घूमने में भी शर्म लगता है। Or they are keeping hiding somewhere. या फिर जब रोड पे चलते हैं तो ये दिखता नहीं है कहाँ ऐसे चलते हैं ऐसे नहीं दिखा के चलते। And then also some people are putting in the plastic bag. या प्लास्टिक की पन्नी में डाल के ले जाते हैं। They are afraid that this when you put out good bag or somewhere, then you think that somebody thinking that this is a very important thing. क्योंकि वो अच्छा है कुछ काम की चीज होगी इसलिए बैग में लेकर जा रहा है। So when you carry in plastic bag, क्योंकि जब आप पन्नी में डाल के लेके जाते हैं पॉलिथीन बैग में कोई इंसान नहीं सोच रहे ये कुछ चीज है, तो ये थोड़ा ना खराब चीज होगा, इसके लिए प्लास्टिक में सब्जी हो गया और क्या है फार्मेसी में गया तो क्या क्या देते हैं ऐसे हो गया, तो प्लास्टिक में हम लेके जाते हैं, तो आपको प्लास्टिक में लेके जाते हैं तो यू थिंक दैट दिस यू फील प्राउड. तो आपको घमंड लगता है तो गर्व लगता है हाँ किसी को पता नहीं चलेगा एकदम निडर होके जाते हैं। Because nobody know me, पता ही नहीं किसी को मैं क्या I am carrying the Bible. ये बाइबल लेके जा रहा हूँ। That is wrong. ये गलत है। It is wrong. ये बहुत गलत है। You are wrong that you are afraid to tell that you're going to church. अगर आप चर्च जाने के लिए बताने में कि आप चर्च जा रहे हैं शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं तो Or you are afraid to carry the Bible that you are going to church. या बाइबल उठा के ले जाने में आपको शर्म महसूस होती है। This is the devil. ये शैतान है। This is the devil that don't want to expose God. शैतान है जो परमेश्वर के कार्य को बाहर दिखाना नहीं And this चाहता। is devil that you don't, Satan doesn't want that you are the child of God. शैतान नहीं चाहता कि आप अपने आप को परमेश्वर की संतान घोषित करें। And before I'm also like that. पास दिन पहले मैं भी ऐसी थी। Before I used to say that people, whenever I go, I told them people don't speak that I'm a pastor. तो पास्टर कह रही जब भी मैं कहीं जाती थी तो मैं बोलती थी बताना मत है पास्टर। I don't want that people know that I'm a pastor. किसी को बताना मत है पास्टर। Oh, I just want to be a normal person. बस नॉर्मल है साधारण आप क्रिश्चियन है ठीक है तब तो चलता। But when I realized when I read Bible, लेकिन पास्टर कह रही जब मुझे एहसास हुआ मैंने बाइबल पढ़ी no, I need to tell. पास्टर नहीं मुझे समझ आया कि नहीं मुझे I बताना should है। be very proud that I am the child of God. मुझे परमेश्वर की संतान होने में गर्व था मुझे बताना I should चाहिए be very proud that I am the living, daughter of God. कि आपको पास्टर कह रही मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं जिंदा परमेश्वर की बेटी हूँ। And I was so very proud
God, और जब servant मैं of God. परमेश्वर की अगुआ हूँ, इसका भी मुझे बहुत गर्व महसूस होता So है। nowadays when people go, I'm a pastor, come on. I used to tell, no, I am not afraid because I know my position that God has given to me. तो पास्टर कह रही है, मुझे किसी का भी फोन आता है तो नंबर से कहते हैं, हाँ जी कौन? हाँ पास्टर का मैं बोल रही हूँ, हाँ जी बताओ। तो पास्टर कह रहे हैं, मुझे डर नहीं लगता कि जो प्रभु ने मुझे वो नाम दिया है, तो उस नाम को क्यों छुपाऊं? So with that we should be glorify तो God, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी not to चाहिए। be proud, घमंड करके नहीं कि मैं पास्टर हूँ, ऐसा वाला घमंड नहीं। not to be proud. घमंड की But you should be proud that you are the son of लेकिन God. अगर आप परमेश्वर की संतान है तो उसका गर्व होना चाहिए You घमंड should be proud that you are the servant of God. कि आप परमेश्वर के दास हैं, इसका आपको गर्व होना Or चाहिए। you should be proud that I am the members of Rehoboth क्या Church. आप यहोवा की कलीसिया का हिस्सा हैं, इसका भी गर्व होना चाहिए। Because you are the serving the living God. क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। We are not serving the idol. हम मूर्तियों की सेवा नहीं We कर are रहे। not going to the idol temple. हम मंदिरों में जाके मत्था नहीं We are टेकते। coming to the house of God. हम परमेश्वर के घर में We आए। are coming to the living God. हम जिंदा परमेश्वर So के you साथ should आए। be very proud that I am a Christian. तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक मसीही हैं। That's what Jesus said. The Bible said that if you are, what is that? Exalt my name and your name will be glorified. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर तुम मेरे नाम को ऊपर उठाओगे तो मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। That is what the Bible, Paul said. इसलिए पौलुस यहाँ कह रहा I है am not afraid. I must have to preach the gospel. कि मुझे सुसमाचार को बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। Paul, so many people arrested because of preaching the gospel. Ephesians, Galatians, Philippians. So many people arrested. So many people accusing Paul never stopped preaching the पौलुस gospel. अलग अलग जगह पर जाता है, फिलिप्पी जाता है, इफिसुस जाता है, कुलुस्से जाता है, अलग अलग जगहों पर जाता है, वहां जाके सुसमाचार बांटता है। कितनी बार उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, पर फिर भी वो सुसमाचार बांटता है। In the English Bible, he was beaten up because of the Bible, because of preaching the gospel. 40 stripes. तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि 40 बार उसे कोड़े पड़ते हैं। In पौलुस को Corinthians, First Corinthians. पहले कुरिन्थियों में लिखा है। He said, I was beaten up because of gospel. वो कहता है मुझे सुसमाचार बांटने की वजह से पिटाई होती है। If you're beaten up because you preach the gospel, अगर आप सुसमाचार बांटते हैं और आपकी पिटाई हो रही है, you will be stopped, and because you are free, you attempt to preach. I think everyone will stop. अगर हमें पिटाई होनी शुरू हो जाए, अगर बाइबल रोड पर ले जाते हुए, तो हम भी बाइबल घर रखना शुरू कर देंगे डर के मारे। Sort of 40 stripes. Only one stripe also you will stop coming to तो church. 40 कोड़े तो छोड़ो, एक कोड़ा भी पड़ेगा तो चर्च क्या होता है हमें नहीं और पता। one थप्पा भी मारेंगे ना, डर हो गया मैं preaching करके. So now you will never speak again in your mouth. तो अपने मुंह से हम दोबारा से कलीसिया डालने का नाम नहीं लेंगे। You will be ashamed. शर्मिंदगी You होगी in डर front होगा। of the people. लोगों के सामने मेरा गली में, मेरा कॉलोनी में, मेरा को थप्पा दिया, मैंने प्रभु का वचन सुनाया. आप ऐसा फील हो जाएगा. आप ऐसा फील करके रो रही है. आज का दिन तो मैं प्रभु का वचन सुनाया, इसका वजह से मेरा गली सारे मालूम हो गया और मेरे सारे पड़ोसी मालूम हो गया. वो का वजह से आपको शर्म फील हो जाएगा. Paul said that don't be ashamed. तो पौलुस कहता है शर्मिंदगी महसूस मत I am करो। not ashamed. पौलुस कहता है मैं भी I शर्मिंदा was नहीं beaten होता। up. मुझे पिटाई I हुई, was arrested. मुझे पकड़ा गया, I was put into prison. जेल में डाल दिया। I went to everywhere. मैं हर जगह पे गया। He was preaching in the sea. वो जहाज पर ही प्रचार He कर रहा was था। preaching to gully gully. वो अलग-अलग गलियों में He जाके was प्रचार कर preaching to रहा the था। king. वो राजाओं को प्रचार He करता was था। preaching to the professor. वो बड़े-बड़े पढ़े लिखों को प्रचार करता था। And he said, I am not ashamed वो कहता था फिर भी मुझे for शर्मिंदगी the नहीं होती। gospel of Christ. क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार। Why? क्यों? What is the reason? क्यों शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? मालूम है? What is the reason? Tell. क्यों महसूस नहीं होनी चाहिए? Next is वो there. चाहता था कि परमेश्वर का वचन हर एक के पास पहुंचे। Here is the answer. यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। The answer is that the Bible says that I am not ashamed to gospel the Christ, for it is the power of God of salvation. क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन। For everyone who believe in Christ, कि जो भी परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास करेगा, first is you, पहले यहूदी, second is you and I. फिर आप और मैं अन्य जाति। So Paul said, I am not ashamed तो पौलुस कहता है कि मुझे वो शर्मिंदगी नहीं to preach the gospel सुसमाचार बताने में, because क्योंकि the gospel has a power, सुसमाचार में सामर्थ्य है, the power of salvation. कि उद्धार का सामर्थ्य है। Those who believe in Christ जो भी यीशु मसीह विश्वास His करेंगे, gospel ये सुसमाचार। has the power. इसमें So सामर्थ्य I है। will never close my mouth. तो इसलिए पौलुस कहता है मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? I will never ashamed. मैं क्यों शर्मिंदा महसूस करूं? Wherever I go, मैं जहाँ भी I जाऊँ, will preach the gospel. सुसमाचार बढ़ाऊंगा। Wherever I go, मैं जहाँ भी I will जाऊँगा, tell about मैं Jesus. यीशु के बारे में Wherever I बताऊंगा। go, मैं जहाँ I भी will जाऊँगा, share the gospel. मैं सुसमाचार Because बताऊंगा। here is the power. कि इसमें सामर्थ्य है। What power? क्या सामर्थ्य है? By the power of God. परमेश्वर का
पहुंचा। कौन फर्स्ट बाइबल शुरू में कहाँ से आया? कहाँ से आया? बाइबल में आंसर भी दिया, हम लोग तो ओल्ड टेस्टमेंट No, the gospel first preached to the Jews and the Gentiles, Jews people here. सबसे पहले सुसमाचार यहूदी लोगों को बताया गया। Oh, my friend, my member, please wake up. So the Bible Paul is giving the answer here. तो यहाँ पे पौलुस आपको उत्तर दे रहा है। I am not sent to preach the gospel because this is a part of God's salvation to everyone who believe. The first, the Jews. तो यहाँ पर लिखा है, अगर पढ़ते हैं 16 वचन रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की So सामर्थ। the first gospel read first where? इसका मतलब पहले सुसमाचार किसके पास पहुंचा? यहूदियों के पास। Everyone says Jews. यहूदियों के पास। Everyone says Jews. बोलो यहूदियों के पास। And next one, उसके बाद किसके पास? यूनानियों के पास। यूनानियों is what? Greek people is what? यूनानी अन्य जाति Gentile people is what? अन्य जाति। Who? You are who? आप कौन है? हम हैं। Second is we are the one. इसका मतलब पहले यहूदियों के We are पास, the उसके Greek बाद अन्य people. जाति। We are the Gentile people. हम अन्य जाति हैं। So that is why the first gospel, Jesus Christ, the gospel come first to the people of Israel. इसका मतलब सबसे पहला सुसमाचार इजरायली लोगों के पास पहुंचा। The first book brought who? कि पहली पुस्तक किसने लिखी? Genesis who wrote? उत्पत्ति किसने लिखा? मोसेस ने मास्टर जी मोसेस Moses is the brought by Genesis. स्टार्टिंग 5 So where is Moses is from? Where? Jews or Gentile? मूसा कौन था? यहूदी की यूनानी? Moses is Jews or Gentile? मसीह होते था यहूदी Moses is the Jews. मूसा यहूदी था। So the gospel come first to the तो Jews. सबसे पहले यहूदियों के पास सुसमाचार Here is the पहुंचा। Bible saying. यहाँ बाइबल में लिखा So है। God giving spoke first to write the Bible to the Moses in book of Genesis. तो इसका मतलब परमेश्वर ने सबसे पहले मूसा जो कि यहूदी व्यक्ति था उसको चुना किसको? बाइबल लिखने की शुरुआत करने। And when he wrote, और जब उसने लिखना शुरू now किया, he give to the people. अब उसने लोगों को देना शुरू किया। So when I have something, तो जब आपके पास कुछ होता है I will not go out to the outsider and I will not give. तो पास्टर कह रही मान लो मेरे पास कुछ है तो मैं पहले जाके बाहर वालों को नहीं दूंगी, पहले अपने लोगों को, I will give first to my house. पहले अपने घर में दूंगी। So now God is giving to the Jews. ऐसे ही परमेश्वर ने सबसे पहले यहूदियों को दिया। So now first Moses give to his और people. मतलब मूसा ने पहले अपने लोगों को दिया 10 commandments 10 आज्ञाएं and all the scripture. और सारे वचन। And then now, from there, और वहां से God said, go into the world, परमेश्वर कहा कि दुनिया में जाओ, preach the gospel. सुसमाचार बांटो। In Matthew chapter 28 verse 19 and 18. मत्ती 28 का 18 19। I have given all the power and कि मैंने authority. तुम्हें सारा सामर्थ्य अधिकार दे दिया है। I have given you power, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दे दिया, authority. अधिकार दे दिया Go. कि जाओ Preach the gospel. सुसमाचार बांटो। Because this gospel has a power. क्योंकि इस सुसमाचार में सामर्थ्य है Whoever receive, कि जो भी इसको पाएगा and you should not ashamed to preach. तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। Preach the gospel. सुसमाचार को बांटे So that person will live. ताकि उसका जीवन दूसरे व्यक्ति So that person will be saved. दूसरा व्यक्ति भी So बच जाएगा, that person will deliver. दूसरा व्यक्ति का छुटकारा हो So जाएगा। the Paul said, I am not ashamed तो to preach the पौलुस gospel. कह रहा है मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं सुसमाचार How बांटने में। much मेरा मुंह को बंद कर लो, मैं बंद नहीं करेगा। मेरा को जेल में डाल दो, मैं जेल में भी बंद। That's why when Paul go to the jail, he brought the gospel. और इसलिए पौलुस जब जेल के अंदर बैठा था वहां बैठ के वो पत्रियां लिख रहा All था। the Ephesian Galatian he was wrote in the jail. आप इफिसियों को दूसरी की पत्रियां पढ़ेंगे, कहाँ लिखी? जेल के अंदर बैठ के लिखी गई है। He got the opportunity. उसको अवसर मिल गया। They thought the people thought that Paul will stop preaching the gospel. उसको लगा था कि अच्छा पौलुस को अगर जेल में डाल देंगे ना तो कुछ नहीं कर So he सकता, will not open the mouth. वो सुसमाचार नहीं पढ़ Then पाएगा। Paul get the opportunity. तो उसको तो मौका मिल गया और अच्छा लोग नहीं रोक सकता। ठीक है। वो Then now he in the jail sitting, he cannot go and preach the तो gospel. अब वो बाहर जाके सुसमाचार तो नहीं पढ़ पा रहा Now था। he started sitting in the तो jail. उसने क्या करा? जेल के अंदर बैठे He wrote बैठे the book. पत्रियां लिखनी He शुरू कर sent the epistle. और फिर पत्रियों He को sent the बाहर भेज दिया। letter. लेटर All the four letters पौलुस की सारी पत्रियां are written in the jail. जेल में लिखी गई। He was encouraging the उन people. लोगों को प्रोत्साहित करता है, Believe in Christ. विश्वास करो Jesus यीशु is coming में। true. यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। Yesterday we are reading in the first Thessalonians chapter 4. कल जैसे हम पहले थिस्सलुनीकियों का चौथा अध्याय पढ़ रहे Paul थे, was in the jail. पौलुस जेल में है। He was wrote
Jesus, यीशु विश्वास you got करेंगे, salvation आपको उद्धार मिल गया, and you got healing. आपको चंगाई That is मिल why गई। today you are here. और इसके आगे क्या है? Before you are Gentile, पहले आप भी अपने जानते before थे, you don't know पहले Jesus, यीशु को नहीं जानते that थे, somebody told that let us go to पर church, किसी ने आपको बोला नहीं चर्च चलो, or somebody said give Bible, ये किसी ने आपको नया नियम दे or दिया, you hear the gospel preaching in the TV. या आपने टीवी के अंदर सुसमाचार सुन लिया। Or what the sister was telling me last Friday ago, I hear the gospel in TV. तो पिछले शुक्रवार को एक सिस्टर आई थी, उन्होंने बताया कि मैंने सुसमाचार पहली बार टीवी से देखा और तब प्रभु को जाना। Joy Mayer was preaching the gospel, जॉयस मेयर प्रभु का वचन सुना रही थी, and I listened. I was so blessed वो कह रही मैंने वचन सुना, मैं इतनी आशीषित हो गई, because the gospel is a power. क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है। So sometimes people will not go to church, तो कई बार लोग कलीसिया में but नहीं God is आते, saying through TV, लेकिन प्रभु उनके पास पहुंच जाता है। or God is saying through YouTube, परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा or पहुंच God is जाता है, saying through your phone, परमेश्वर के फोन के द्वारा or पहुंच God जाता is है, saying through your phone. परमेश्वर के फोन के You द्वारा are पहुंच sharing जाता the है। gospel, आपने सुसमाचार फोन पे or बांट you दिया, are sharing your testimony. आपने भी गवाहियां बांट दी, So when they receive it, तो जब उस वचन को पाते हैं, now they are dead before. पहले वो मरे हुए थे, Now they are alive. वो जिंदा हो गए। Oh, I need to go to church. अरे हाँ चर्च जाना Oh, चाहिए। प्रभु कौन है? प्रभु क्या होता है? Oh, मैं बाइबल पढ़ना है. So now they started the Bible. तो अब उन्हें बाइबल पढ़नी Now चाहिए। they started Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू कर Because दिया, this is the power of God. क्योंकि यही परमेश्वर का So सामर्थ्य we है। believe in Christ तो हम यीशु विश्वास From करते हैं। where? कहाँ से? from this book. बाइबल से करते हैं, Because क्योंकि here is the power. इसमें सामर्थ्य है। And but because gospel is the power, परमेश्वर में सामर्थ्य है, the word of God is the power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। There is a post that I am not ashamed to preach the gospel. इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं लजाता हूँ So from सुसमाचार today बांटने से। onward, तो आज से You should not ashamed. आपको भी शर्म that I नहीं go to होना है, church. आपको शर्म You नहीं should करना not है ashamed कि चर्च जाना है, that I read Bible. कि बाइबल पढ़ने में You शर्म should नहीं not करना है, ashamed आपको to शर्म नहीं carry करना है, Bible. बाइबल उठाने में You should not ashamed शर्म नहीं करना है, that you tell your family कि अपने परिवार को जाओ that I am बोलो a believer. कि मैं विश्वासी The हूँ। Bible says what you declare बाइबल कहती है तुम बोलोगे in the public, पब्लिक में, I will also declare in heaven. मैं स्वर्ग में वही बात मान लूंगा। But if you hide, पर तुम अगर यहाँ In छुपाओगे public. पब्लिक में, I also hide in तो you. मैं स्वर्ग में भी छुपा लूंगा। So whatever you declare, तो आज आप जो बोलते there हैं is the power. उसमें सामर्थ्य है। That's why Satan doesn't want to tell you not to speak about इसलिए Jesus. शैतान चाहता है कि आप यीशु के बारे में दुनिया को ना बताएं। Or first what he bring to you? सबसे पहले वो क्या लाता है आपके जीवन में? Fast, fear. डर लाता है। Satan will bring you fear first. शैतान आपके जीवन में डर लाता है। वो प्रभु का बारे में बात करेगा तो मेरा पिटाई करेगा, बात करे तो मेरा तो घर से हटा देगा, बात करेगा तो मेरा ऑफिस से हटा देगा, बात करे तो स्कूल से हटा देगा, मेरा जॉब से हटा देगा। नहीं हटा देगा। शैतान फर्स्ट हम लोग का दिमाग में पहुंचाते हैं डर। Satan is the one make you afraid fast. Nothing will not happen, but Satan make you afraid तो fast. आपके जीवन में कुछ हो ना हो, कुछ हुआ नहीं होता, उससे पहले ही उस चीज का डर आ जाता है। कभी-कभी आप लोग ना जॉब में, बिजनेस में, परिवार में फ्रेंड लोग बोलते हैं अब से जाते हैं ना, कभी भी जाते हैं। अब डर होता था, हाँ मैं जाता हूँ ऐसा बात करने में। और कभी-कभी आप ऑफिस जाएंगे, अब तो क्रिश्चियन है ना, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसा बोलने में डर लगता था। सांस नहीं जाता है। So we are afraid. तो हमें डर लगता है बोलने में कि हाँ मसीही है, This is the devil. ये शैतान है। You say you boldly, yes, I go to वो church. बोलते हैं हाँ मैं चर्च जाती हूँ, I am a मैं Christian. क्रिश्चियन हूँ ना, I am a child of मैं God. परमेश्वर की My संतान God हूँ, is the living. मेरा परमेश्वर जिंदा Your है। God is the idol. तुम्हारा परमेश्वर तो Idol is nothing. मूर्तियाँ कुछ नहीं I है। am worshiping the living God. आप जिंदा परमेश्वर की I am आराधना कर रहे worshiping हैं। the creator of the universe. आप सृष्टि के ब्रह्मांड के I रचना, am worshiping the God who created me. उस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं जिसने आपको I am बनाया not है। worship the things that I created. जो चीजें मैंने अपने हाथ से बना दी मैं उसकी आरती नहीं कर रही। The idol are created by human beings. मूर्तियाँ इंसानों ने बनाई है। All kinds of God and goddesses are made by human beings. जितने देवी देवता है वो इंसानों ने बनाए हैं। They have no power. उनमें सामर्थ नहीं They है, have no authority. कोई अधिकार नहीं है, But Satan will make you afraid. पर शैतान आपको डर डालता So है। we are afraid. और हमें डर We लगता are है, ashamed हमें शर्मिंदगी होती to है speak that I am a ये Christian. बोलने में कि हाँ मैं क्रिश्चियन I हूँ। am ashamed to speak that in your school, in your college, in your business, in your house, in your gully, that I go to church. आपको बोलने में शर्मिंदगी होती है कि हाँ मैं चर्च जाता हूँ, That's why God cannot function. और इसलिए परमेश्वर पूरी तरह से आप पर काम नहीं कर The पाता। Bible says whatever you declare
declare from your mouth, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम अपने मुंह से डिक्लेयर करोगे it will work. वो होगा। So then St. Paul said, don't be ashamed. तो पौलुस कहता है शर्मिंदगी महसूस Because मत of the करो gospel, क्योंकि सुसमाचार there है is a power सामर्थ है and power of salvation. उद्धार का सामर्थ है Those who believe, लेकिन उनके लिए जो विश्वास करेंगे those who not believe, जो विश्वास नहीं करेंगे there is no power. उनके लिए कोई सामर्थ नहीं है Because किताब God is not in them. भी परमेश्वर उनके अंदर नहीं है Why there is no power? Those who not believe. जो लोग विश्वास नहीं करते उनमें सामर्थ क्यों नहीं Because God is not here. प्रभु ही नहीं तो सामर्थ So कहाँ? if God is not here, अगर प्रभु नहीं है then how can power can come? सामर्थ कैसे आ सकता है When you believe, जब विश्वास करते Christ come. मसीह आता Now है, the power come out. तब सामर्थ आता So the gospel is the power. है। तो सुसमाचार में That is सामर्थ why है। और इसलिए by the gospel सुसमाचार से you are healed, आप चंगे you हो are जाते हैं। delivered, छुटकारा you पाते are हैं। cast out आप demons, शैतानों को बाहर you are निकालते raised the हैं। dead. आप मरों को जिंदा कर देते हैं Because the gospel has the क्योंकि power. सुसमाचार में सामर्थ्य See, है। if God is not, the gospel has no power, अगर सुसमाचार में सामर्थ्य ना हो then how can we raise the dead? तो मरे हुए कैसे जिंदा कर पाते हैं? Today many miracles happening. आज आप लोग कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं। Jesus was raised the Lazarus यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया by the word of God. वचन से। So today many people healing, delivering where? आज कैसे बहुत सारे चमत्कार छुटकारे हो रहे They हैं? learn from the word of उन्होंने God. वचन से ही सीखा है। They use the word of वचन का God. इस्तेमाल किया है। Jesus teach them how to pray, how to cast out the demon, how to destroy Satan, how to remove the curse, how to remove the bondage, how to remove the bloodline. तो यीशु मसीह ने उनको सिखाया कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है, कैसे बुरी आत्माओं को निकालना है, कैसे हर चमत्कार को करना है। कहाँ से मालूम हो गया? लोगों का वचन से. So when they have the word of God, तो जब उनके पास परमेश्वर का वचन होता when they है use it, और उसे इस्तेमाल करते हैं, then now they become power. तो अब उन्हें सामर्थ्य आता है। Then we say, oh, that person is so powerful. तो हम कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा सामर्थ्य है। Oh, that person is so great. अरे वो व्यक्ति बड़ा महान है। The person is not वो power. व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है। The word of God has the power. वचन जो उसके अंदर है उसमें सामर्थ्य है। Man and woman have the word of God. आदमी और औरत में जब वचन आ जाता है, So that word of God inside, वो जब वचन उनके अंदर रहता and है the power come और out. सामर्थ्य बाहर निकलता है। Healing come out. चंगाइयाँ बाहर Deliverance निकलती हैं। come out. छुटकारे बाहर Demon निकलते come हैं। out. बीमार Sickness healed. बीमारी ठीक हो जाती है Because the gospel has the क्योंकि power. सुसमाचार में So सामर्थ्य है। the Bible says, so those who believe, तो बाइबल इसलिए बताती है कि जो विश्वास करेगा so you have the power. आप में सामर्थ्य है Use that power. और उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करें। Don't be afraid. डरना नहीं है। Amen. Amen. And then also the gospel has the power. सुसमाचार में सामर्थ्य है That is why there is and only the true word of God और इसलिए सिर्फ सच्चा वचन has the power. सामर्थ्य है। Only the true word of God सिर्फ सच्चे वचनों में ही सामर्थ्य है। has the power. Other word of God, जो बाकी वचन है they are deceiver. वो धोखा देते हैं। They are destroy the people life. वो लोगों के जीवनों को नाश करते So हैं। why the word of God has power? क्यों परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है? You can write down. आप लिख सकते I हैं। will tell you so many things, but I will tell you the seven things. तो पास के लिए 7 चीजें बताऊंगी आपको। The word of God has the power, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है power to reveal. बताने का, रिवील करने का सामर्थ्य है। God's word has the power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है That is why He revealed to us. और इसलिए हमें प्रकाशन करता है। How He revealed? कैसे बताता है? Because so many revelation. हमें अलग-अलग प्रकाशन मिलते हैं। Jesus revealed to us यीशु ने बताया salvation. उद्धार। Jesus revealed to यीशु us ने कहा we will go to heaven. कि हम स्वर्ग Jesus जाएंगे। revealed to us यीशु ने कहा heaven and God all are created by God. कि स्वर्ग और धरती प्रभु ने बनाई है। All these things ये सारी चीजें because of the gospel we come to know. सुसमाचार की वजह से ही हम जान पाए। That because of that, see with the power of God that revealed to us. तो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें पता चला How we come to know the heaven and earth are created by God. कैसे हमें पता चला कि स्वर्ग और धरती प्रभु ने बनाई है। Through the word of God, वचन के द्वारा God revealed to us. प्रभु ने प्रकाशन दिया This is the power of कि God ये परमेश्वर का and सामर्थ्य the power of the word of God. परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य And then another thing, और दूसरी चीज the power of God has not disproved to the philosophy and all the people in this world. कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रूफ है God's word has disproved मतलब कि परमेश्वर का वचन दुनिया की पढ़ाई लिखाई को नकारता है। philosophy, जो फिलॉसफी बताते हैं all the scholars, जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स all बताते the हैं other ideas. जो बड़े बड़े पढ़े लिखों के आइडियाज होते हैं They are completely different from the gospel. प्रभु उसको डिसअप्रूव करता है मना करता है अलग है वो So people, तो वो लोग all kinds of philosophy will say this and that. जो फिलॉसफी होती है ये होना चाहिए ऐसा होता है ये चीजें And the scientists, और जिस विज्ञान in the beginning, शुरुआत they में say that the heaven and earth is a flat, not a round. वो कहते हैं जो धरती है ना वो एक स्क्वायर है
we are not so many stars in the heaven. जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं बहुत सारे सितारे हैं आसमान में, We cannot count. हम उन्हें गिन नहीं सकते। Till today, आज तक nobody cannot count the stars in heaven. कोई भी सारे सितारों को काउंट नहीं कर सकता। They tell the name Jupiter, there are not so many names. वो नाम But they cannot count that how many stars in the heaven. तो जितने तारे हैं उनके नाम तो देते हैं, लेकिन फिर भी उनको गिनती नहीं कर So सकते। now the word of God, God's word, is stand against with all the philosophy idea तो मतलब कि जितनी दुनियादारी की बातें हैं उसके अलग प्रभु का वचन and propose a solution for the human condition और इंसानों की जो भी परिस्थिति है उसका हल भी प्रभु के वचन में है। and completely different from all kinds of philosophy. They have so many ideas. तो जो लोगों की अलग अलग सोच होती है उसके परे प्रभु का वचन है। But the God's word has everything give us the proof. तो परमेश्वर का वचन हमें हर चीज का प्रूफ देता है। So this is the power of God. ये परमेश्वर का साधन है। That human idea and the gospel are completely different. इंसानों की सोच और प्रभु का वचन बिल्कुल अलग है। Humans say, इंसान कहेंगे we are coming from where? हम कहाँ से आए हैं? बंदरों से। Scientist से कहाँ से आप आए हो? बंदर से। बंदर से आए तो हम भी बंदर अभी हम monkey से आए तो today also monkey will deliver human being. तो अगर हम बंदरों से आए तो आज भी कहीं ना कहीं तो बंदर भी इंसान से पैदा होना We चाहिए। never see monkey deliver human being. या कोई बंदर से इंसान पैदा हो जाए नहीं। If scientists say that today also human being will deliver monkey. अगर ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि हम बंदरों से आए हैं तो आज तो कहीं ना कहीं बंदर निकलने चाहिए। Nobody in history that monkey ना जंगल में इंसान पैदा हो गया, नाम ऐसे बताया, साम बताया, समूएल बताया, पीटर बताया, सुना नहीं सुना। So the scientists say that we're coming from monkey. तो वैज्ञानिक लोग तो यही बताते हैं कि Hippopotamus, million, billion, so many years. तो हिप्पोपोटामस भी बताते हैं कई तो। But the Bible completely tells us बाइबल ऐसा नहीं कहती। we are created in the image of God. परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में। God took the mud परमेश्वर ने मिट्टी and he pictured. और उसमें अपनी छवि बनाई। The Bible says, let us make a man. बाइबल में लिखा है कि चलो हम मिलकर इंसान So बनाएं। now, Father, Son, Holy Spirit, पवित्र आत्मा। they see one another. उन्होंने दूसरी शक्ल देखी होगी They put their finger और उंगलियां in घुमाई the mud. मिट्टी में। हम लोग का फेस ऐसे है, लेग ऐसे है, ऐसे हम ड्राइंग करते हैं स्कूल में, तो हम पिक्चर एप्पल का पिक्चर को देख के हम ड्रॉ करते हैं। So now God, the Trinity God, let us make a man. They see one another, putting their eyes, our eyes, head, everything put together, and they put it and they bring them, they giving the तो life. ऐसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने एक दूसरे की शक्लें देखी होंगी और एक जमीन के ऊपर अपने हाथ से ड्रॉ कर दिया होगा कि हमें इंसान भी ऐसा ही बनाना है। So now He giving the life, तो उन्होंने फिर जीवन भी and that दिया। life become Adam. और वो जीवन जब उसमें So आया तो Adam is the बन गया। first Adam in तो the world. आदम दुनिया का पहला आदमी। From there we all are coming. और वहाँ से फिर आते आते हम सब आ गए। You are not coming from monkey. आप अंदर से नहीं आए हैं। अब हम सब मोंकी से आए तो घर में जम करके किचन में दूसरा गली क्या टेरेस से मैं जम करके बनाना खा गया ऐसा हो जाएगा। मैं हम कॉलेज में था, वो कॉलेज पे मोंकी आता था, कौन मोंकी था, तो हम तब बजा खोला होते तो हम लोग का हॉस्टल में सारे ब्रेड सारे क्या है किलो खाते हैं। तो हम आते तो बहुत गुस्सा आता है, भूख लगी है, खाना धुलते तो सारे मोंकी ने खा के निकलता है। So we are coming from monkey, then we will be like that. तो अगर हम बंदरों से आते हैं तो हमारे अंदर बंदर की कुछ बुद्धि नहीं होगा, उधर जंगल में जम करके घर में नहीं बैठेगा। So God is telling that we are created by God. परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि But the scientists are saying that you are coming from monkey. तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं। So now that is why the word of God has the power. तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। Revealing us that we are created by God from तो here. हमें ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे बारे में This is the power of कि God. यही वचन परमेश्वर का You सामर्थ्य are है। not from monkey. आप अंदर से नहीं आए We हैं, are from God. हम प्रभु से। Everyone say, I am from God. आप बोलो प्रभु से आए हैं। I am from God. मैं प्रभु से I आए हैं। am this from the scientists. मैं वैज्ञानिकों के हिसाब से नहीं बोल सकती। Today many people, they are study, they say there is no God. आज जो लोग वैज्ञानिक होते हैं वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु होता ही नहीं है। They say there is no God. प्रभु ही नहीं है। मेरा हाथ को कमा के मैं खा रहा हूँ, और क्या बताते हैं ना, मैं बुद्धि हूँ, मेरा हाथ को करके खा रहा हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने पैसा कमा करके खा रहा हूँ, प्रभु नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं,
disprove all the philosophy. और इसलिए जो भी फिलॉसफी कहती है, विज्ञान कहता है, उसको परमेश्वर का वचन सपोर्ट See, करता है। human philosophy has limited. आप ये देखो, इंसानों को जो बुद्धि है, दिमाग है, वो लिमिटेड We है, are limited. हम सीमित हैं। You can't able to understand all आप things. दुनिया की सारी चीजें नहीं समझ सकते। When you try to understand all जब things, कोशिश करते हैं कुछ समझने की, you become foolish. थक जाते हैं, बेवकूफ रह जाते हैं। That is why the Bible says in the Psalm, इसलिए भजन संहिता में परमेश्वर वचन कहता foolish say, है कि बेवकूफ कहता है, there is no God. प्रभु ही नहीं। The foolish person says, कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है, there is no God. प्रभु थोड़ी को कहता है, But प्रभु नहीं है। the foolish people say, जो बेवकूफ लोग हैं, I am very wise. वो कहते हैं बुद्धिमान से मैं हूँ। प्रभु नहीं है. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, if the people say there is no God, अगर जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु है ही नहीं, Bible says they are foolish. वो बेवकूफ है। This is in Psalm. भजन संहिता में लिखा आप है। पढ़े या नहीं पढ़े आप? हाँ. Where is that? 59 में शायद first- हाँ. So the foolish say that there is no God. So and then also another thing. 53 भजन संहिता 53 But 53 का 1। the foolish people think that they are wise. तो जो मूढ़ व्यक्ति ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, So the foolish person say there is no God. तो बेवकूफ व्यक्ति कहता है प्रभु नहीं होता है। But आप बता देंगे प्रभु है यीशु मसीह, नो यीशु मसीह प्रभु है, हम लोग को उद्धार देने क्या था, साल्वेशन के लिए आया, तो उन लोग बताते हैं हम लोग बेवकूफ है, हम पुलिस है, आप बेकार है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु बताता है वो आदमी पुलिस है, हम वॉइस है, लेकिन वो लोग बताएंगे हम पुलिस है। So there's the Bible says the foolish person say there is no God. इसलिए बाइबल में लिखा है भजन संहिता 53 के पहले वचन में, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर So है ही आपका नहीं। लाइफ में कोई इंसान come across that there is no God and you think that that person is really तो आप foolish. समझ जाएंगे, अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति कहते कि परमेश्वर नहीं होता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो समझ जाए अंदर अंदर वो They are बेवकूफ है। खाली. They don't know anything. But the worldly people think that they are very wise people. लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं, जो दुनिया में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं सबसे ज्यादा। So that is the thing. That is why the world is so much incomplicated. और इसलिए दुनिया बड़ी अजीब सी है। That's why God said God's word is disprove the philosophy, the idea. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन विज्ञान से, दुनिया की समझ, इंसानों की समझ से परे है। God's word has a power. That is why He has a reproduce. Not power to परमेश्वर के reproduce. वचन के अंदर सामर्थ है, इसलिए बार बार उपजाता है, नई नई चीजें पैदा करता है। If God's word is no power, अगर परमेश्वर के वचन में सामर्थ ना हो, today they will not be here. Today they will not be Christian. तो अब मसीही लोग नहीं होते। How much people try to kill the Christian? आप ये देखो, मसीही लोगों को कितने लोगों ने मारने की कोशिश करी, How much try to burn the Bible? कितने लोगों ने बाइबल को जला दिया। How much from the sin the day of Jesus Christ's time? यीशु मसीह के समय से कितने लोग मारे गए हैं। All the disciples will die 12 के 12 चेले because of the gospel. सारे के सारे सुसमाचार के लिए So मरे। many people giving their sacrifice. कितने लोगों ने, उसके बाद भी हजारों लोग, लाखों लोग प्रभु के लिए मरे हैं। In the Roman imperial time, कि जो रोमी साम्राज्य in था, the kings of Titus टाइटस के समय and में kings of Nero, और किंग नेरो के समय में, he want to burn all the Bible, तो उन्होंने कहा कि सारी बाइबल्स को जला दो, not to found even one Bible एक भी बाइबल मिलनी नहीं चाहिए। in Nero time. नीरो के समय में But he burned, उन्होंने जलाया, but he can't able to do it. पर फिर भी वो पूरे तरह से जला नहीं पाया। Got it again. आज आप देखो, हर किसी के हाथ में बाइबल है। So the Bible has the power to reproduce. तो बाइबल के अंदर सामर्थ्य है अपने आप को बढ़ाने का। Century to century, एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी, age to age. एक समय दूसरा Now समय। Jesus is giving 2024 years back. आप ये देखो, 2024 साल पहले परमेश्वर ने How सुसमाचार many दिया people था। try to kill the Bible? उसके बाद कितने लोगों को प्रभु How की many वजह से people try मारना to kill पड़ा। the Christian? कितने मसीही लोग मरे हैं The उसके बाद। more they kill, कितने बार वो मारते the हैं, more they growing. जितना मारते हैं उतना बढ़ता है। The more they destroy the Bible, जितना बाइबल को जलाते हैं, the more the Bible was established. उतनी बाइबल बढ़ती जा रही है। Today the world say आज दुनिया में क्या कहते the हैं most demanding book in the world, कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा जो किताब है, जो लोग मांगते हैं, the more publishing in the world. दुनिया की सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली Every किताब country. हर देश में, Now the China, चाइना में, communism, कम्युनिज्म में, but they are the one now that producing so much Bible वो now. बाइबल और अपनी पब्लिश कर रहे हैं। So now the demands in the world, कि दुनिया में जो डिमांड है, शैतानी शक्तियां हैं, and not the demand. जो जितनी डिमांड हो रही है, The Bible is the top number one. जो Now, बाइबल की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। so now the Bible, the so many
gospel has a power कि परमेश्वर में सामर्थ है and they can't destroy. और सुसमाचार को खत्म नहीं करा जा If they सकता। destroy one person, अगर वो एक बंदे को मार भी देंगे, God will raise up 10 people. प्रभु वहीं पर उनके विश्वास को बढ़ा के 10 लोग If they बनाएगा। have destroyed 2 persons, अगर 2 लोग मर भी गए, God will raise up 1,000 प्रभु people. 1000 लोगों को खड़ा कर देगा। The more persecuted, जितना ज्यादा ताप होगा, the more faith grow. उतना विश्वास बढ़ता The है। more persecuted, जितना सताव the होता है, more grow the word of God. उतना प्रभु का वचन बढ़ता Because है। the gospel has a क्योंकि power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। Nobody cannot kill. वो भी खत्म नहीं No, कर I say the gospel is God Himself. परमेश्वर का वचन खुद That is परमेश्वर। why I say the first Sunday the importance of gospel. जैसे पास्टर ने पहले दिन बोला था, पहले रविवार को कि परमेश्वर के वचन की क्या महत्वता है। Heaven will pass away. कि स्वर्ग खत्म My हो words will never pass परमेश्वर away. ने कहा कि मेरा वचन नहीं टलेगा, My word will stand वो forever. खड़ा रहेगा। Flower will go away. सारे फूल खत्म हो Building जाएंगे, will go away. बिल्डिंग भी टूट Life जाएगी, will go away. जीवन भी खत्म हो The word of जाएगा, God will never पर go away. वचन नहीं जाएगा। It's so. इसका मतलब That means God. परमेश्वर Only God is forever. परमेश्वर ही तो है जो अनंत है। God is never done. परमेश्वर कभी नहीं मरता। So it's so the Bible is teaching us that this book, God Himself. इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है, क्योंकि ये भी कभी नहीं The मरता। Bible says heaven and earth will pass, people will die. The whole world try to kill, but my words will never pass. तो परमेश्वर का वचन कहता है कितने ही लोग मर जाएंगे, सब चीजें विनाश हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन This is the proof that gospel is God Himself. इसका मतलब सुसमाचार खुद परमेश्वर है। So that is why the gospel has the power to reproduce. इसका मतलब परमेश्वर के समाचार सुसमाचार में सामर्थ्य है नया नया बढ़ाने का। People are putting their seed, लोग बीज डाल करके निकल जाते they हैं, sharing the gospel, सुसमाचार बांटा, they go, निकल गए, growing, बढ़ता they है, sharing the gospel, फिर वो बढ़ते village हैं, to village, गाँव city to में city, शहर gully से to gully, गली the गली word of God वचन तो reproduction. बढ़ता ही जा रहा है, Because this is alive. क्योंकि ये जिंदा This है, has a power. इसमें सामर्थ है। If there is no alive, अगर ये if किताब there is ना no होती, power, सामर्थ ना होता, you will not be Christian. तो कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। Since long time, कितने सालों पहले ही क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाती। so many problems people try to kill. रोमी लोगों ने मारने की कोशिश करी, Hindu people try to kill. हिंदू लोगों ने मारने की Muslims कोशिश try करी, to kill. मुस्लिम लोगों ने मारने की So कोशिश many करी, people try to kill कितने लोगों ने Christians. क्रिश्चियन लोगों को मारने की कोशिश करी और आज भी हाँ। करते हैं। They thought that they will end, उनको लगा था कब तो खत्म होंगे, but that's how grow again. पर यहाँ खत्म होता वहाँ बढ़ जाता है। That's how they kill. यहाँ मार दिया, Another side they grow. वहाँ बढ़ गया, That's how they kill. वहाँ मारा, Another side they अरे और grow. बढ़ गया। Because the word of God is ये God परमेश्वर का Himself. वचन खुद करता है। They cannot kill God. वो परमेश्वर को मार ही नहीं। And it's so the gospel has a power. इसका मतलब परमेश्वर के समाचार Sensory to में सामर्थ है। sensory. शताब्दी शताब्दी So many books you establish. कितनी सारी किताबें बनती हैं, Die. आई और चली गई, Gone. चली गई। People so many books brought. कितनी सारी किताबें लोग लिखते हैं, They study. पढ़ते हैं, They gone. चल खत्म हो गई किताबें आज, But that book not alive. पर वो किताबें जिंदा नहीं। But the Bible, पर बाइबल you read. आप पढ़ें, You put here. आप यहाँ रख दो, Somebody pick up. कोई और उठाएगा, Read again. वो पढ़ेगा, They alive. वो जिंदा हो जाएगा। Because there is a power. ये वचन जिंदा ही है। Amen. आमीन। God is good. All the time। I receive the power of God कि मैंने परमेश्वर के वचन का सामर्थ पाया, through the word of God. वचन के द्वारा। Amen. And then also the power of God. The gospel has the power परमेश्वर के वचन में सामर्थ है to revive you. आपको दोबारा जिंदा करने। Where does the revival come from? कहाँ से आप जिंदा हो जाते हैं? Where does your strength come from? कहाँ से आपका सामर्थ आता है? Where does your power come from? कहाँ से आपका सामर्थ आता Where है? does your joy come कहाँ from? से आनंद आता है? Where does your peace come from? कहाँ से शांति आती है? कहाँ से आते हैं? कितना पैसा हो, कितना आपका बैंक अकाउंट में ग्रो हो, प्रभु नहीं तो आपका पास शांति नहीं, समझ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, लड़ाई, दुखी, बीमारी, घर में डिस्प्यूट, सारी चीजें। But the word of God always revive us. लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमें जिंदा कर देता है। आप कितना आपका पास पैसा नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, हम प्रभु को कितना शांति है, शांति से सोते हैं, शांति से उठाते हैं, शांति से खाते हैं, शांति से निकलते हैं। लेकिन हम लोग का लाइफ में प्रभु नहीं है तो लाख करोड़ भी आपके पास बुराई, शांति नहीं है, दुखी, गुस्सा और बीमारी और शांति ढूंढते हैं सब लोग। शांति ढूंढने के लिए गंगा जाते हैं, दीप गाते हैं, पानी लेके आया, शांति नहीं। और रोज क्या है, पानी चलाओ, ओ बीमारियां, ओ इधर ट्रेस डाल दो। कभी कभी तो इंसान बोल बेवकूफ होते हैं। People are really fools. We are more powerful than threat.
हम किसी भी चीज से बढ़ के सामर्थ्य हैं। We are more powerful than David. ताबीज से ज्यादा सामर्थ्य है। But they think that thread इधर डाल के घुमा रहा है, मेरा पास सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रभु ने आपको चुई करने के लिए दिया, स्टिचिंग करने के लिए दिया, होल को बाइंड करने के लिए दिया, लेकिन you are binding the devil in your life. लेकिन आप शैतान को अपने जीवन में बांध रहे See, हैं। without God, बिना परमेश्वर people के are foolish. लोग समझदार नहीं कहलाते। They have no wisdom, उन्हें बुद्धि नहीं, no having, but they thought that they're wise. पर उनको लगता है कि हम समझदार हैं। So you also like that before. पहले हम भी ऐसे ही थे, But when we come to God, लेकिन जब प्रभु में आए, मैं भी उनको था, मैं पुलिस था, प्रभु मेरे को धन्यवाद। So because God's word has the power. कि सामर्थ्य है सुसमाचार में। When you receive it, जब इसे पाते हैं, now you got peace, आपको शांति, you got solution, आपको solution you मिलता है, got hope. आपको उम्मीद मिलती है। Because many people die, many people suicide because they have no hope. क्यों आज बहुत सारे लोग आत्महत्या क्यों कर रहे थे? क्योंकि जीवन में आशा ही नहीं The है। person who read Bible, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, they will never suicide. वो आत्महत्या कभी नहीं करते। The person who read Bible, जो बाइबल पढ़ते हैं, they will never suicide. वो आत्महत्या कभी भी नहीं करते। The person who never read जो Bible, बाइबल नहीं पढ़ते they हैं, will suicide. वो आत्महत्या कर लेते हैं। Because life is here, क्योंकि जीवन तो इसमें है, power is here, सामर्थ्य इसमें peace है, is here, शांति इसमें joy है, is here, उम्मीद और solution आनंद is इसमें, here, सॉल्यूशन इसमें है, rich is here, अमीरी इसमें है, produce is here, देने वाली supply है, is here, सप्लाई इसमें है। producer is here. Out of nothing he can bring up. मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ परमेश्वर सब कुछ बना सकता है। So that is why the gospel has the power to revive your life. इसका मतलब सुसमाचार में सामर्थ्य है आपके जीवन को You जिंदा are करने dead by your sin. आप अपने पापों की वजह से आत्मा But में when मरे हुए Jesus थे। Christ पर जब comes, यीशु आया when you आपके receive जीवन the में, gospel, जब आपने सुसमाचार को you are पाया, alive again. आप जिंदा हो। This is the power of ये God. परमेश्वर का This is सामर्थ्य the power of the gospel. ये सुसमाचार That is why in the Psalm 138, है। इसमें भजन संहिता 138 verse 7, सातवां वचन, in the midst of trouble, you will revive me. The word of God is able to bring comfort and hope and the strength and encouragement to those who are sorrow and those who are in suffering. तो यहाँ पर लिखा है Psalm 138:7 में, भजन संहिता 138 का साथ, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। Amen. Because gospel has the power to revive your life. ये सुसमाचार में सामर्थ्य है आपके जीवन को जिंदा In the करने midst of problem, की। परेशानियों में without God, बिना परमेश्वर के you will die. आप मर जाएंगे। But in the midst of problem, in the midst of challenges, in the midst of difficulties, in the midst of persecution, in the midst of torturing, शताब के बीच in में, the midst of trauma, ट्रॉमा के बीच में, in the gospel, सुसमाचार, your life will be revived. आपका जीवन जिंदा हो जाएगा, You will have hope. आपको उम्मीद आएगी, You will have life. आपको जीवन मिलेगा, You will revive your life. आपका जीवन नया You हो will जाएगा, not die. आप मरोगे नहीं। That's why the Bible says, in the midst of trouble, इसलिए बाइबल कहती है परेशानियों के बीच you will में revive me. आप परमेश्वर The का word वचन of जिंदा God करता is है, able to bring your comfort. परमेश्वर का वचन हमें आराम देता The है, word of God is able to bring your hope. परमेश्वर का वचन हमें उम्मीद The देता है, word of God is able to bring your strength. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य You देता are है, strengthless. आप में सामर्थ्य नहीं मैं है। थक गया एक प्रॉब्लम का वजह से, तो हम प्रभु का वचन सुनते हैं, तो हम लोग को स्ट्रेंथ देते हैं, हम लोग का जिंदा करने का मन आता है। शैतान आते हैं मर जाओ, तो हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम प्रभु उस वचन को पढ़ते हैं, तो हम लोग को जिंदा करते हैं। नहीं, मैं नहीं माना है, मैं उस चीज को मैं हराना है, उस चीज को मैं खताना है, मैं उस चीज को मैं खत्म करना है। तो लेकिन हम प्रभु नहीं है, प्रभु का वचन हम लोग का लाइफ में नहीं, तो उस चीज से, बीमारी से हम लोग का लाइफ में खत्म होता है। That is why God's word has a power. इसलिए परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य Always. हमेशा याद रखें। And then the last second, in the power of God, there is the the reward. परमेश्वर के वचन में इनाम भी है, There is a power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। It's a reward. When you read Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, God will give you. प्रभु आपको इनाम देता है। You know that? Sometimes we're lazy to read Bible. कई बार बाइबल पढ़ने में आलस आता है। Why? क्यों? Because Satan doesn't want you to get reward. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपको इनाम मिल जाए। हम क्या है, रिवॉर्ड के लिए कंपटीशन होते हैं, स्कूल में कंपटीशन क्या होते हैं, जॉब में कंपटीशन होते हैं, कोई चीज में कंपटीशन होते हैं, क्या के लिए? प्राइज के लिए। तो प्राइज के लिए सब लोग लड़ाई करते हैं। सो द सेम थिंग, इसी तरीके से when you read Bible, जब वचन भी पढ़ते हैं, there is a reward in उसका heaven. भी इनाम है। That's why Satan doesn't want you to इसलिए get शैतान reward. नहीं चाहता कि आप उस इनाम को पा लें। So when you read morning, evening, तो जब सुबह और शाम वचन God is पढ़ते हैं, keeping you. प्रभु लिखता है, अच्छा How much you read? आज
से इतना पढ़ा, how much you study the Bible. आज से इतनी देर पढ़ा, In the end of your life, आपके जीवन के when अंत में Christ comes, जब मसीह God आएंगे, will give you reward. प्रभु को इनाम देगा। So आप कितना कोई इंसान को हेल्प नहीं करा, कोई इंसान को पैसा नहीं दिया, कोई इंसान को आपका जाके हेल्प नहीं कर पाया, तो आपके रिवॉर्ड के लिए बाइबल पढ़, प्रभु के पास आएंगे रिवॉर्ड के लिए। आमेन। So that is the Bible say in Hebrew chapter 11 verse 6. Read. इब्रानियों 11 का 6। Hebrews chapter 11 verse 6. For he who come to God must believe that he is the dead and he is the rewarded for those who seek him. इब्रानियों 11 का 6 313 पेज नंबर नया नियम। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Amen. So now you read, you seek God. अब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रभु को खोज रहे हैं, You are seeking God. आप प्रभु को खोज रहे हैं, You are looking for आप God. प्रभु को ढूंढ रहे हैं, Now you are listening the word of आप God. प्रभु का वचन सुन रहे हैं, There is a reward in इन heaven. सब का इनाम मिलेगा। Because the Bible says if you seek God, भी बाइबल में लिखा है कि जो उसे खोजेगा, you read Bible, अगर you बाइबल पढ़ रहे हैं, meditate, अब वचन now पढ़ you are रहे हैं, listening from me आप पास्टर से सुन रहे through हैं, God, through the gospel. प्रभु का वचन सुन रहे I हैं, am not preaching my own. पास्टर अपनी मर्जी से I am not preaching my compose. प्रभु अपनी I पास्टर am talking about this book. अपनी बनाई हुई चीजें नहीं बता रही है, बाइबल से बता रही है। So you are listening. तो आप सुन रहे हैं, There is a reward. तो in इसका heaven. इनाम है। There is a reward in heaven. तो इनाम है स्वर्ग में। So you are not in vain sitting here. तो आप यहाँ खाली में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, You are not empty here. आप यहाँ खाली होके नहीं बैठे हैं। That's why the Bible said, tell us it इसे together. बाइबल कहते हैं संगति करो, Encourage one एक दूसरे को another. प्रोत्साहित करो, Come and listen. आगे वचन I सुनो, will give you reward in मैं तुम्हें heaven. इनाम दूंगा स्वर्ग में। But the people who don't know God, लेकिन जो लोग प्रभु को जानते नहीं, oh पैसा कमा लो, बिजनेस करो, चर्च में ऐसे खाली खाली बैठा क्या करना है? वो ऐसे बोलते हैं ना दुनिया लोग, चर्च साथ जाते क्या कर रहा है? But हम लोग के लिए बहुत important है. There is a reward in heaven. स्वर्ग में इनाम है। Amen. आमीन। That's what the Bible said. Those who are sick, I will give you the reward. तो इसलिए बाइबल कहती है जो मुझे खोजोगे, परमेश्वर कहते हैं जो खोजेगा वो इनाम पाएगा। Amen. And then also the Bible says the gospel has the power to get ready. तो परमेश्वर का वचन हमें तैयार करता है। See how we know that Jesus is कैसे हम coming? यीशु को जानते हैं कि यीशु आने वाला है? कहाँ से मालूम हो गया? बाइबल से पढ़कर। Bible से. So now you read and you understand. Now we prepare for the तो coming. जैसे हमने पढ़ लिया कि यीशु मसीह आने वाले हैं, हम तैयारी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमको पता है प्रभु आने वाला है। Today we have become Christian. आज हम मसीह जो बन गए हैं, For what? क्यों कैसे बन गए? To meet Jesus Christ. क्यों बने हैं? यीशु मसीह से मिलने के लिए तो बने Jesus is हैं। coming soon. यीशु आएगा दोबारा। So how we need to prepare? तो हमें तैयारी करनी कैसे है? Through the word of God. वचन के द्वारा तैयारी। Jesus said, I am coming soon. यीशु ने कब वापस आ रहा? I don't know where, ये नहीं पता कब आऊंगा, but be पर ready. जल्दी आऊंगा। I am coming soon. मैं जल्दी आ रहा So from this book, हूं। तो इस बाइबल से we are ready to meet God. हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु से मिलने के लिए। This is the power of the gospel. ये परमेश्वर के सुसमाचार का He सामर्थ्य है। meant us to read you वो हमें तैयार करता है about His coming. कि यीशु मसीह आने वाला Let है। us turn to Luke chapter 12 verse 14. खोलते हैं लूका 12 का 14। Luke chapter 10 verse 14. Luke chapter 10 verse 14. And Luke chapter 12 verse लूका 14. 12 का 40। Yes, Luke chapter 12 verse 14. Thank you, Priti. So Luke chapter 12 verse 14. For you to ready, for the Son of Man is coming. तो Bible said, yes. लूका 12 का 40वां वचन, पेज नंबर 106। आखिरी वचन इसके पेज पर, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। Amen. See, the Bible says, I am coming soon. तो परमेश्वर कह रहा है मैं जल्दी आ रहा हूँ, Be ready. तैयार रहो। So now we are ready for Jesus Christ तो coming. आज हम यीशु मसीह से मिलने के तैयार हो रहे हैं। From where we know? कैसे जान गए? From this gospel. इस सुसमाचार से। See, God made us prepare परमेश्वर हमें तैयार करता है to meet Him. ताकि हम उससे मिल पाए। And this is the power of God. और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। If God is the, this is no power, अगर इसमें सामर्थ्य ना होता, then how we will know? तो हमें कैसे पता चलता? How we get ready? कैसे हम तैयार होते? Even the Bible says बाइबल कहती है about His coming. यीशु मसीह के आने के बारे Yesterday में। we read, let us turn to that First Thessalonians. पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों, हमने कल भी से पढ़ा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। The day of the Lord. Yes. Okay. Instead of that, let us read Second Peter. खोलते हैं दूसरा पत्रस। Second Peter, chapter 3, verse 10. Second Peter, chapter 3, verse 10.
दूसरा पत्रस 3 का 10 पेज नंबर 331 331 Read 10, 11, 12. दूसरा पत्रस 3 का 10 11 12 10 में पढ़ते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। 11 जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से छोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। Amen. See here the Bible says Jesus the day of the Lord. तो बात हो रही है यीशु के पुनरागमन की। Today we are getting ready. तो आज हमें तैयार होना है। Today we are here आज आप यहाँ हैं to meet Jesus यीशु Christ. से मिलने के लिए। Today I believe पास्टर के लिए मैं विश्वास करती हूँ। I am serving the मैं Lord. प्रभु की सेवा क्यों कर रही हूँ? For what? क्यों कर रही हूँ? To meet Him. क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु आएगा। And I am. We are so that the Bible says He is coming back. तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। Look at that and be ready. कि तैयार रहो। लूका में पढ़ा हमने भी 10 का 40। Jesus says be ready. यीशु मसीह कहते हैं कि तैयार रहो। He will come like a thief. वो एक चोर के समान आएंगे। How? कैसे? Thief will never come and steal the फालतू का. तो चोर जब भी आता है आपके घर में फालतू की चीजें नहीं उठा के चोरी करके लेके जाता। Thief will come and steal your gold, your silver, your money inside the तो almirah. चोर जैसे ही आप सबसे पहले अलमारी का लॉकर की चाबी ढूंढते, कैसे खोलूं इसमें सोना चांदी गहने कुछ पड़ा होगा। And thief will never tell you I am coming middle of the night. और चोर कभी नहीं बताता मैं रात को 1:30 बजे आऊंगा, कॉल करके कभी नहीं बताता ना। ठीक इससे बताएंगे तो सारे परिवार नहीं छोड़ेंगे, देखना इंतजार करते रहेंगे, and आया तो टुकड़े कट करेंगे, है ना? नहीं बताता। अचानक से अब और सारे घर से खाली कर दिया, सारे कुछ चीजें चोर ऐसा तैयारी करते, इंसान कोई घर में नहीं है और सो रहा है, ये चीज सारे अपना सारी तैयारी करके चोर आके सो रहा है, तो आप मालूम नहीं होता था, तो आया सारे निकल गए, हम तो मालूम नहीं था, और यू आर स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हैं? you don't know that they're coming. आपको नहीं पता तुम शांति आ चोर आ जाएगा। So the same thing Jesus Christ is saying. ऐसे ही यीशु मसीह भी कह रहे Be हैं, ready. तैयार रहो। I am coming like a thief. मैं चोर की तरह आऊंगा। Jesus will not tell, oh मैं संडे का दिन आएंगे, तैयारी कर लो, तो सब लोग तैयारी करेंगे, प्रभु आ रहा है, नहा के अच्छा सा कपड़ा पहन के सारे चर्च में आएंगे, है ना? लेकिन प्रभु दादा मैं नहीं बताएंगे, मैं चोर जैसा ठीक जैसा आएंगे, I will come like a thief. ने बोला कि मैं चोर के समान आऊंगा। Thief never says, pretty I will come to your house and steal. तो चोर कभी नहीं बताते कि मैं तेरे घर में चोरी करने वाला हूँ। तो आएगा तो आप पुलिस को पास में बुलाएंगे, पुलिस मेरा घर में चोर थिप आ रहे हैं, एक घंटा में आप जल्दी आओ, तो थिप बताएंगे, तो ऐसे आप तैयारी करेंगे ना? सेम थिंग जीसस इज तो यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं जस्ट लाइक अ थिप कि एक चोर के समान। मैं आप कितना टाइम आना है, सुबह आना है, शाम आना है, रात आना है, और आप बाहर गया और घर में मैं नहीं बताया, मैं जस्ट लाइक अ थिप जैसा मैं आएंगे, मैं आपको नहीं बताएंगे, लेकिन पीपल हु आर रेडी, लेकिन जो लोग तैयार होके रहेंगे, who are ready like a gold, जो सोने चांदी का जो खरा जीवन जिएंगे, who are ready like a diamond, जो हीरे की तरह चमकते रहेंगे, who are waiting for Jesus तो Christ. यीशु की बात जोड़ते रहेंगे। He will. The Bible says He will sound the trumpet. बाइबल में लिखा है कि तुरही बजेगी तब। Those people who are just like a diamond, जो लोग सोने की तरह खरा जीवन जी they रहे will हैं, hear the trumpet. वो सुने की तुरही बज गई, They will call out. अरे चलेगा। Then you will say, "Oh, मेरा पिता कहाँ गया? अभी भी प्रभु आया, मैं गायब हो गया था, आप लोग वो पास में अभी भी बात करने कहाँ गया? चोर जैसा प्रभु ने लेके गया। चोर जैसे यीशु मसीह आएंगे और ले जाएंगे। देखो फर्स्ट थेसलोनियन बहुत से अच्छा चीज है, हम कल पढ़ा था फर्स्ट थेसलोनियन, पहला थिस्सलुनीकियों 284 पेज नंबर 284 नया नियम, पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय। यस दैट इज 13 14 हाँ, 15। तो हम पढ़ते 13 वचन से यीशु का पुनरागमन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के साथ
ईमान शो करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में जो सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Amen. So the people are ready. तो बाइबल बता रही है कि जो लोग तैयार होके रहेंगे। Verse 15. 15 वचन verse 15 verse 16 say, for the Lord himself will descend from heaven and then also sound with the voice of archangel with the trumpet of God. तो 16 में लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। See, the person who get ready, मतलब जो तैयार होकर जीवन the जिएंगे, archangel will sound आएंगे, तो प्रभु का विश्वासी वाला सुन के ऐसे खड़ा हो जाएंगे। तो आप खाना खाया, प्रभु का तो सुना आपको खड़ा हो गया। तो खाना खा के सो के आप दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहा था, प्रभु का विश्वासी को आवाज सुन लिया, गया। आप दोनों क्या परिवार चल रहा था, प्रभु का आवाज सुन गया, तो प्रभु का विश्वासी ने आवाज नहीं सुनी, तो आपको ऐसे फॉलो करेंगे। तो सब लोग अचानक से वो कहाँ गया। मूवी भी था, हम लोग मूवी देखते हैं, सेकंड about the second coming. So there will be this thing will happen. ये चीजें होंगी तब। This is not Jesus is telling like that. यीशु मसीह ऐसे ही नहीं बता रहे। Surely this gospel will सच में ये जो लिखा है एक एक शब्द पूरा होगा। That is so we are believe and we are here. और इसलिए हम ये विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। So the people believe. तो जो लोग विश्वास करते हैं, The people are ready for जो Jesus. तैयार होकर रहेंगे यीशु के Who are लिए, living in holy जो life. पवित्र जीवन Who are जिएंगे, living obedience जो life. परमेश्वर की आज्ञा का Who are पालन living करेंगे, in the word of जो God. प्रभु का वचन के Who अनुसार are जीवन walking in the way जिएंगे, of God. जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर Who are चलेंगे, faith in the जो Lord. विश्वास करके जीवन Till the जिएंगे, point of death. मृत्यु तक विश्वास करेंगे, And who are walking with जो God. प्रभु के साथ They were चलेंगे। passing persecution, trials, सताव हो रहे, challenges, परेशान हो रहे, बीमार भी हो रहे, मर भी रहे, they will never give up about बस फिर Jesus भी विश्वास Christ. नहीं छोड़ रहे। Those people, वो लोग Christ will come in. मसीह उनके लिए आ रहा है। And so Jesus Christ is not going to send angels. तो यीशु मसीह सबको स्वर्गदूत नहीं भेजेंगे, मैं भेज रहा हूँ किसी को लेने के लिए भेज रहे हैं। Jesus Christ is not going to sell his soldier. यीशु मसीह अपने सैनिकों को भी नहीं भेज रहा, मैं आपका लेने के लिए फर्स्ट प्रभु आया, कारपेंटर घर में आया, लेकिन सेकंड कमिंग आएंगे प्रभु सारी दुनिया दिखाएंगे। बाइबल से सैतान गॉड विल कम लाइक अ लायन। तो बाइबल ऐसा बताती है कि पहली बार जब यीशु मसीह आया, वो कारपेंटर की लकड़ा के घर में आए, ऐसे आए, गरीब के घर में, पता भी नहीं चला कहाँ आए, कब चले गए। लेकिन अब जब यीशु मसीह आएंगे, एक शेर के समान आएंगे, और जब वो आएंगे पूरी दुनिया उनको देखेगी। सारे बाइबल से द एवरी ट्विंकलिंग ऑफ देयर आईज दे विल सी द किंगडम ऑफ गॉड कमिंग। तो बाइबल बताती है कि हर कोई व्यक्ति आंखों में यीशु मसीह का पुनरागमन, And the whole world will see that Christ is coming. और पूरी दुनिया देखेगी हाँ यीशु मसीह आ गए। So Jesus is not going to send you to take you soldier angel. तो यीशु मसीह किसी को भेजेंगे नहीं आपको ले जाने के लिए। Jesus Christ himself. यीशु मसीह खुद आएगा। The Bible says he will descend from heaven वो स्वर्ग से आएंगे for you, आपके लिए, and he will come like a thief. वो चोर के समान आएंगे, Who are getting it, जो तैयार होके रह रहे who हैं, are living with Christ. जो यीशु के साथ जीवन जी He रहे will हैं, come and pick. यीशु मसीह उन्हीं को ले जाएंगे। Those who are not believe, लेकिन जो विश्वास नहीं करते, he will not pick. उनको लेकर नहीं जाने वाले। So he will come himself वो खुद आएंगे to take us. आपको ले जाने। And for what? क्यों ले जाने आएंगे? To reign together with ताकि him. आप उनके साथ राज करो। That's why the Bible says that for the Lord himself will descend for us, and he will live us with forever and ever. तो यहाँ And we shall be always with us. 17. 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18. No. Therefore, one another encouraging one another. और 18, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। Amen. So Christ is coming soon. मतलब यीशु मसीह आ रहे हैं।
So this is the power of the तो gospel. ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य He है revealed to us जो हमें बताया गया है to get ready ताकि हम तैयार रहें about His coming. उनके आने के लिए। Those who believe, जो विश्वास करेंगे, those who trust, जो भरोसा those रखेंगे, who live according to the word of जो God, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, that Jesus Christ is coming यीशु to उन्हीं के लिए आ रहा है take you. आपको ले जाए। And in heaven, और स्वर्ग the में Bible says here, बाइबल में लिखा है when He come back, जब वो वापस we आएंगे will never depart again. तो हम प्रभु से दूर नहीं We होंगे, will live फिर forever हमेशा साथ and रहेंगे, ever. हमेशा He की। will make new heaven, कोई नया स्वर्ग, new earth, नई धरती no बनाएंगे, sickness, कोई no बीमारी नहीं, disease, कोई रोग no नहीं, दुखा, कोई धोखा no नहीं, पाप, कोई पाप नहीं। no power. Satan will bound in hell forever शैतान and को ever. नरक के अंदर बांध के छोड़ दे। Now Satan is loose. अभी शैतान घूम रहा है ना, इसलिए पाप है। When Christ comes, लेकिन जब मसीह आएगा Satan will bound तो the Satan. शैतान को पकड़ लेगा। God created hell for Satan, परमेश्वर ने नरक शैतान के लिए Not for बनाया, us. हमारे लिए नहीं बनाया है। but the people didn't believe in लेकिन जो Christ. लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, They belong to वो Satan. शैतान के हैं, So they will go. तो शैतान के साथ नरक So the जाएंगे। Bible says, इसलिए बाइबल in कहती hell है also no age. कि नरक के अंदर भी कोई उम्र नहीं है। 100 years, 200 years, 300 years. इस स्वर्ग में कोई उम्र नहीं, वो अनंत है, नरक भी अनंत है। They will forever burn. जो जलेगा वो जलता ही The रहेगा। people believe in जो Christ. यीशु विश्वास We will करेगा forever with वो Jesus जिएगा Christ. तो जीता ही रहेगा। That is what we believe और today. इसलिए तो आज हम विश्वास करते That's हैं, why before you die, इसलिए आपके मरने से पहले ready for coming of Jesus. प्रभु के आने में तैयार हो The जाओ। Bible says, बाइबल कहती we है, have already read हमने now, पढ़ लिया है the people believe in Christ. कि जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, They will, when Christ comes, जब यीशु मसीह आएंगे they will first तो resurrect. जो लोग यीशु में विश्वास करके मर गए हैं, सबसे See, पहले they वो will hear the trumpet sound first than us. वो हमसे भी पहले तुरंत की आवाज सुन लेंगे। Those who are buried in the tomb, जो लोग आज दफना दिए गए हैं, those who are burned with Christ, जो यीशु में विश्वास करते करते मर गए हैं, they are burned. वो जलाए जाते हैं। Everywhere that the person dead, हर जगह पे से लोग मरते हैं who are believing जो Christ, यीशु में विश्वास and करते there हैं, they will rise वहीं से जहाँ मरा वहीं से जिंदा हो जाएगा to meet Jesus यीशु Christ. से मिलने के लिए। And those who remain, और जो रह जाएंगे they will also alive और वो forever. भी जो जिंदा है और तो हमेशा रहेंगे। If Christ is coming now, अगर यीशु मसीह अभी आ जाए, your whole body now, आपका पूरा शरीर, you will go to heaven. आप ऐसे ही स्वर्ग चले You जाएंगे। will transform your body आपका जीवन और आपका शरीर महिमा में हो जाएगा, and glorify body. महिमा में शरीर, You become like God. आप परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। So we will go to heaven. तो हम स्वर्ग So चले। these are the power of the तो gospel. ये सुसमाचार का सामर्थ्य है। And the last I will say, I finish. The gospel is like a hammer. क्योंकि परमेश्वर का वचन है एक हथौड़े के समान, There is a power, ये सामर्थ्य है। and it will thrust down और वो तोड़ देगा all kinds of evil, सारी बुराई को, all kinds of stubborn, सारी जिद्दी पने को, all kinds of stone that हर we तरह के have. पत्थर जो हमारे दिल में है ना उनको तोड़ दे। That's what the Bible says in Hebrew. परमेश्वर का वचन कहते The हैं word of कि God is a hammer, परमेश्वर का वचन एक पत्थर हथौड़ी के and the समान, word of God is a fire, एक आग के समान, and the word of God is a mirror. और परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान। In the book of James, याकूब की पुस्तक में James chapter 1 verse 20, we will not read. James chapter 1 verse 22 to 23. याकूब का किताब में एक से The word of God is a बाईस है mirror. कि परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है। When you see, जब उसे पढ़ते When you हैं, read, जब पढ़ते हैं, you see yourself. आप अपने आप को देखते You हैं। see yourself who you are. आप देखते हैं कि आप कौन हैं। You see your sin. आप अपने पाप को देखते हैं, You see your weakness. अपनी कमजोरियों को You देखते see हैं, the Satan. आप शैतान को You देखते see the हैं, bondage. आप बंधनों को You देखते see हैं, the curse. आप श्रापों को देखते हैं। See the word when we see them in the glass. जब हम एक शीशे में देखते हैं, सारे चीज हम लोग सारे दिखते हैं और गंदा है तो हम निकलता है. So gospel is has a power like that. तो परमेश्वर के वचन में ऐसा ही सामर्थ्य When है। you read, जब इसे पढ़ते हैं, your life will change. ये आपका जीवन बदल जाता है। Remove the dirty. आपके जीवन की गंदगी Remove निकल the जाती है। ganda. आपके जीवन की गंदगी Remove निकल the जाती है। work of the Satan. शैतान का सारा कार्य निकल जाता है And repent और आप पश्चाताप करें, because you see yourself. क्योंकि अपने आप को देखते हैं कि मेरी गंदगी क्या है, Because this is a power. क्योंकि इतने सामर्थ्य है। They have a power to transform your life. आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य, Power to change your life. आपके जीवन को बदलने का Power सामर्थ्य, to build your life. आपके जीवन को सुंदर बनाने का Power to सामर्थ्य, help your life. आपके जीवन को बनाने Power का to सामर्थ्य, bring to Christ. मसीह में लाने का Power सामर्थ्य, to salvation. उद्धार का सामर्थ्य, Power to go to heaven स्वर्ग जाने का सामर्थ्य from this way. इस किताब से। That's the way of the Bible. और इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। So don't stop reading तो Bible. परमेश्वर का वचन पढ़ने में रोके ना, Don't stop obeying प्रभु Bible. की बातों में चलने से रुके ना, Don't stop doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा में चलने से रुके ना, Never ever give up. कभी भी हार न माने, Never tire. कभी भी थक न जाए, Because source is everything. क्योंकि हर चीज वचन है And this is the power of God.
और ये परमेश्वर का The word of सामर्थ्य है। God power, परमेश्वर का सामर्थ्य your है, life will transform, आपका जीवन बदलता है, and your family will change, आपका परिवार your बदलता है, situation will change, आपकी परिस्थितियां your बदलती हैं, trouble will आपकी change. मुश्किलें बदल जाती हैं। When you read Bible, जब बाइबल पढ़ते when you हैं, apply, जब से अप्लाई when करते you हैं, live according to the जब word उसके of अनुसार God, जीवन जीते when हैं, you put into जब action, एक्शन में डालते you हैं, will see the power of आप God. परमेश्वर के You सामर्थ्य become होते हैं। great. आप You महान हो become जाते हैं, powerful. आप You सामर्थ्य हो become जाते हैं, mighty. महान हो जाते Because हैं, this word क्योंकि वचन has a power. इसका सामर्थ्य है, That power और इस सामर्थ्य Satan has. Satan शैतान में has. नहीं है। This the power of God. परमेश्वर You सामर्थ्य can है, destroy the kingdom of Lucifer, आप लूसीफर के राज्य को बुला सकते हैं, and you can destroy every power of the और आप Satan. शैतान का हर कार्य को नाश कर That is why the word of God has a power. इसलिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य You है, receive healing. आपको चंगाई You मिलती है, receive deliverance. छुटकारा You मिलता है, receive salvation. उद्धार मिलता है, Only through the word of God. सिर्फ वचन के We द्वारा। all stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं।